हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम शिखा है और मैं इस बार आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क के सभी का सिलेक्शन का डीवी का प्रोसेस हो चुका है, बट अभी पीओ का होने वाला है। तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ और अपना जो डीवी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरा डीवी था दिल्ली में पटपरगंज ब्रांच, जो कि निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नियर बाई में। ठीक है, तो हमें वहाँ रिपोर्टिंग के लिए 9:30 बजे बुलाया गया था। तो ऑलमोस्ट 9:30 बजे से हमें ट्रेनिंग रूम में ले लिया गया। देन उसके बाद वो उन्होंने बताया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लेना है, इनको सीक्वेंस में अरेंज कर लो। फिर ऑलमोस्ट 10:30 के अराउंड हमारा डीवी स्टार्ट हुआ और एक एक करके सब कोई डीवी के लिए जाते गए। ठीक है, तो पहले तो बहुत ही कन्फ्यूजन और टेंशन हो रहा था, बट जो डीवी हुआ वो बहुत ही इजीली प्रोसेस हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऐसे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सब हमें सपोर्ट करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में इशू होता है तो वो हमें अंडरटेकिंग लिख के मांगते हैं, तो हमें वो देना पड़ता है। और विद इन आप 10 डेज का टाइम ले लो, या फिर आपको नेक्स्ट रिपोर्टिंग जब करना है तब तक आप वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट का आपने अंडरटेकिंग भर के दिया है वो आप उसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आप डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत है। सबसे पहले आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, और इन सब का जीरोक्स पे लेके जाना है। वैसे तो हमारे इस एप्लीकेशन में लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 2 कॉपीज, बट वो लेते हैं 1 ही कॉपीज। ठीक है, तो आधार कार्ड पैन कार्ड ओरिजिनल और इसका एक जीरोक्स। देन आईबीपीएस एप्लीकेशन फॉर्म, जो हमने जब नोटिफिकेशन आया था और हमने फॉर्म भरा था, उस एप्लीकेशन फॉर्म का हमें प्रिंट निकाल के लेके जाना है। और जितने भी आप जीरोक्स लेके जा रहे हो उस पर अपना सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, खुद का नाम और जिस डेट को आपका डीवी है उस डेट डालना है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके हर एक पेज पे आपको अपना साइन और नीचे डेट लिखना है। ठीक है, देन स्कोर कार्ड, ये क्या है, जो 1 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आया था कि हमारा सिलेक्शन हो गया, उस दिन हमारे स्कोर कार्ड के साथ आया था। ये हमारे जो अभी नोटिफिकेशन आया तो उसमें मेंशन नहीं है, बट हमें ये लेके जाना है, वो ये चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो स्कोर कार्ड का 1 कॉपी और सब पे सेल्फ अटेस्टेड करना है जितने भी आप जेरोक्स कॉपी लेके जा रहे हो। ठीक है, देन 10th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, देन 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, देन डिग्री का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप ST/SC या फिर OBC से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देन जो हमारा डीवी का नोटिफिकेशन आया है उसी में फॉर्म अटैच है, एक रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, एक एंटीसीडेंट फॉर्म, एक बायोडाटा फॉर्म और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो और एक है रेफरी फॉर्म। इन सब का हमें प्रिंट निकाल के 2-2 कॉपी भर के लेके जाना है। रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म का और एंटीसीडेंट फॉर्म का 2-2 कॉपी, बायोडाटा फॉर्म का 3 कॉपी, एक ओरिजिनल और 2 उसको प्रिंट करके, मतलब एक को आप फिल कर लो और देन उसका जीरोक्स निकाल के, वैसे टोटल 3 कॉपी लेके जाना है। ठीक है, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें 3 बनवाना है, एक हमारे स्कूल कॉलेज का होना कंपलसरी है। देन आप एक या तो किसी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लो या फिर किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर से बनवा लो। ठीक है, तो ऐसे 2 बनाना है, या तो दोनों ब्रांच मैनेजर से बना लो, 2 गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लो, या फिर एक उससे ब्रांच मैनेजर से और एक गैजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन रेफरी फॉर्म, ये हमें 2 कॉपी लेके जाना है। ठीक है, रेफरी फॉर्म का भी फॉर्मेट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, रेफरी फॉर्म में क्या करना है, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि गैजेटेड ऑफिस से ही करवाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नेबर, आप अपने फ्रेंड, किसी से भी करवा सकते हो, बट वो आपके कोई रिलेशन में ब्लड रिलेशन का नहीं होना चाहिए, जो आपको एटलीस्ट 3 साल से जानता हो। उसको आपको उसमें डिटेल देना है, उनका फ़ोन नंबर देना है, सिंपल सा प्रोसेस है। आगे क्या करें कि बैंक उनको जो है रेफरी फॉर्मेट का एक बाद में उन्हें एक मतलब डॉक्यूमेंट आएगा जिस पे उन्हें बताना होता है कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ और कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये सब करना है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर आपने ऑलरेडी 10th या 12th या आपने किसी भी एजुकेशन में कंप्यूटर पढ़ा है तो ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, ये अभी डीवी के टाइम पे इतने डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं।
तो इन सबको आपको लेके जाना है। अगर ये सब रहा तो आपका ईजिली ऑलमोस्ट 10 तो नहीं बट 20 मिनट में आपका डीवी हो जाएगा। अदरवाइज वो 30 टू 45 मिनट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरा डीवी तो बहुत स्मूथली हो गया, और देन उसके बाद हमें बहुत देर किया, जब तक सबका डीवी नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना पड़ता है। देन डीवी कंप्लीट होने के बाद वो हमें एक फॉर्म देते हैं और एक ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा डीवी एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे डीवी को लेकर के या फिर इस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।